राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अब 200 में से 184 उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए। 6 नवंबर को नामांकन दाखिल किए जाने की अंतिम तिथि है। बीजेपी ने 58 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का दबदबा साफ तौर पर देखने मिला। माना यह जा रहा है कि 58 में से 22 उम्मीदवार उनके कोटे में से हैं। दूसरी सूची में 83 में से 28 उनके करीबियों को टिकट मिला है। पहली लिस्ट में अनदेखी हुई थी उनकी, ऐसा माना जा रहा था, लेकिन फिर उनका दबदबा दिखाई देने लगा। बीजेपी की तीसरी लिस्ट में वसुंधरा के कोटे से कोलायत से पूनम कंवर, भीनमाल से पूराराम चौधरी, केशवराय पाटन से चंद्रकांता मेघवाल, लाडपुरा से कल्पना देवी समेत करीब 22 उम्मीदवारों को टिकट मिला। राजस्थान बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 41 नाम आए थे, लेकिन वसुंधरा खेमे की पूरी तरह अनदेखी हुई थी। जोटवाड़ा से राजपाल सिंह शेखावत का टिकट काटकर सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर को दिया गया। विद्याधर नगर की जो सीट थी वहां से नरपत सिंह राजवी को हटाया गया, दिया कुमारी को टिकट मिला। हालांकि बाद में राजवी को एडजस्ट भी कर दिया गया, उनको चित्तौड़गढ़ से प्रत्याशी बनाया गया। सागानेर से अशोक लोहाटी का टिकट भी कटा था। इन सीटों पर बीजेपी को भारी विरोध का सामना करना पड़ा था और शीर्ष नेतृत्व भी डैमेज कंट्रोल करने में नाकाम साबित हुआ था। इधर वसुंधरा राजे की राजस्थान में धर्मनिरपेक्ष छवि है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनके कई करीबी लोग मुस्लिम समुदाय से भी आते हैं। पूर्व मंत्री यूनुस खान वसुंधरा के सबसे करीबी लोगों में गिने जाते हैं। राजस्थान में बीजेपी के इकलौते बड़े मुस्लिम चेहरे के तौर पर उन्हें देखा जाता है। हालांकि बीजेपी ने इस बार डिडवाना से उनका टिकट काट दिया है। दरअसल बीजेपी राजस्थान में किसी मुस्लिम चेहरे पर दाव नहीं खेलना चाह रही है। इसी के चलते यूनुस का भी टिकट कटा है। चर्चा यह भी है कि यूनुस कांग्रेस में शामिल होकर नागौर से ज्योति मिर्धा के सामने उतर सकते हैं। 4 नवंबर को यूनुस आगे का फैसला करेंगे। हालांकि डिडवाना में उनकी स्थिति मजबूत मानी जा रही है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का हाड़ौती बेल्ट पर भी अच्छा प्रभाव है। वो यहाँ की झालरा पाटन सीट से चौथी बार विधायक हैं। उनके पुत्र दुष्यंत सिंह भी झालवाड़ा से ही सांसद हैं। हाड़ौती रीजन में लगभग 17 सीटें आती हैं और 2018 के चुनाव में बीजेपी ने यहाँ कांग्रेस के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन किया था। यहां से बीजेपी को 10 और कांग्रेस को 7 सीटें मिली थी, जबकि 2013 में बीजेपी ने रिकॉर्ड 16 सीटें जीती थी। जातीय समीकरण भी राजे के पक्ष में है। वो खुद राजपूत हैं और जाट घराने में उनकी शादी हुई है। उनकी पुत्रवधू निहारिका भी गुर्जर घराने से है, लिहाजा 3 जातियों को राजे साधती हुई दिखाई पड़ती है। वहीं बीजेपी के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का अपने क्षेत्र के बाहर जो है वो प्रभाव थोड़ा कम होता है। राज्य की सभी 200 सीटों के लिए 25 नवंबर को वोटिंग है, आप सब जानते हैं, जबकि मतगणना 3 दिसंबर को होगी। नामांकन 6 नवंबर तक किए जा रहे हैं। अभी नामांकन की प्रक्रिया भी जारी है। दूसरी ओर कांग्रेस ने अभी तक 5 लिस्ट में से 156 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। फिलहाल बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए पूरा दमखम लगा रही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में एक सीट के लिए सभी नेता दोनों ही पार्टियों की तरफ से मंथन कर रहे हैं और इस बार दोनों प्रमुख पार्टी कांग्रेस हो या बीजेपी, उनकी तरफ से जिताऊ उम्मीदवार पर ही भरोसा करके टिकट दिया गया है और जाति समीकरण को साधते हुए। देखना यह है कि इस पूरी रणनीति में बाजी किसने मारी और यह पता चलेगा 3 दिसंबर को। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।